यहाँ फंस भी सकते हैं आप। ये देखो अगर आप अकेले चला रहे हो, ये देखो ये लड़की फंस गई है। सो अभी हम एक जगह पे रुक गए हैं और ये है कक्सावा ट्रेल। सो दिस इज विलेज। Yes, sir. पीपल आर लिविंग हियर। Yes. वेयर आर यू गोइंग? भाई तो चला गया है ये, पर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। सो दिस इज सम स्ट्रक्चर। Yes, sir. Go, go, go. भाई यहाँ पे जब इरप्शन होती है वोल्केनो से, ये जो मायो वोल्केनो है, उसके बाद यहाँ पे आर्मी डिप्लॉय हो जाती है। फिर यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है भाई। यहाँ तक किसी को भी अलाउड नहीं है आना। बड़ी मुश्किल से पैसे पूसे दे के मैंने बनाया। एक्टिव वोल्केनो देख रहा हूँ मैं मायोन फिलीपींस में, और कभी वोल्केनो नहीं देखा। इस पहाड़ के बीचों बीच लावा है। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं ड्रोन उड़ा के वहाँ तक लेके जा सकता था और अंदर देख सकता था। सो सपोज इफ द इरप्शन हैपेंस, Yes. we will have to run. Yes, like this is the fountain, like that. तो ये जो पत्थर पत्थर से दिख रहे हैं, ये लावा है, वो मायोन है, और ये सारा लावा भाई पत्थर से ही है ये लग रहे, बट ये सारा वोल्केनो के अंदर से निकला मटेरियल है। तो भाई मैंने ये ATV मोटर्स ले लिया है और ये मेरे को 4000 के आसपास पड़ी है, 4000 फीस हो, लगभग 4-5 हज़ार मैंने खर्च किए। देखता हूँ ये मेरे को कहाँ तक लेके जाते हैं। और ये भाई साहब जा रहे हैं मेरे साथ, ये मेरे इंस्ट्रक्टर भी हैं और ड्राइवर भी हैं। चलाने को मैं खुद भी चला सकता था, बट मेरे को कैमरा पकड़ना है। Are you ready, sir? या आई एम ऑलरेडी। बहुत उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, बट इंटरेस्टिंग है जाना यार। भाई यहाँ फंस भी सकते हैं आप। ये देखो अगर आप अकेले चला रहे हो, ये देखो ये लड़की फंस गई है वहाँ, उसके टायर वहाँ पे फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हुए हैं। ये देखो पानी बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो ये मेरे को जो मायो वोल्केनो है उसके समिट तक लेके जाएंगे, लास्ट पॉइंट तक। उससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे लेगास्पी में एक्टिव वोल्केनो है। सो अभी हम एक जगह पे रुक गए हैं और ये है कक्सावा ट्रेल। After Kagsawa Trail, sir, Bujao Chapel, Bujao Ruins, the black lava is going to summit. It's not coming? Direct to the summit. But I want to see black lava also. Okay, sir. तो भाई बाइकल चेंज हो गई, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम थी। अब हमारे लिए ये आई है। अभी हम जाएंगे यहाँ से। सारा जो रास्ता ये ऐसा ही उबड़ खाबड़ था। मैं सोच रहा था मैं अपनी यहाँ पे बाइक रेंटल लूँगा और बाइक रेंट से मैं यहाँ जा सकता हूँ, बट यहाँ पे ये ATV मोटर्स है। ये जैसे थार होती है ना 4x4, ये भी 4x4 है। इसके जो चारों पहिए हैं वो इंजन से कनेक्टेड है, तो चारों को पावर मिलती है इंजन से। तो कहीं भी फंस जाए पानी वगैरह में तो ये निकाल लेता है, मतलब पावर बहुत है इसमें। तो ये तेल भी ज़्यादा खाता है, और डीजल इंजन है, इसमें डीजल पड़ता है। तो अब हमने स्वैपिंग कर ली है। अब मेरे जो इंस्ट्रक्टर भाई साहब हैं वो पीछे बैठ गए हैं और मैं चलाऊँगा। बट यार ये इंटरेस्टिंग है, आपको ये करनी चाहिए। अगर आप लेगास्पी आते हो तो ATV के मोटर्स लेके ये वोल्केनो देखने ज़रूर जाना। और रास्ता यही है वोल्केनो को सबसे पास से देखने के लिए। भाई यहाँ से ग्रीन वैली के लिए रास्ता जा रहा है, बट ये कह रहा है कि यहाँ पे जो रास्ता है, मतलब अभी बारिश वगैरह हुई है तो वेट रास्ता, तो अभी बहुत रास्ता ख़राब है, तो अभी हम वहाँ पे नहीं जा सकते। और यहाँ पे ट्रक काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। ये देखो, ये पता नहीं क्या सामान लेके आ रहे हैं। ये देखो एक ये ट्रक गया, एक वो ट्रक गया। तो ये कुछ यहाँ पे माइनिंग का काम भी चल रहा है। Jao. ओह दिस इज़ बुजाओ। Yes. सो दिस इज़ विलेज। Yes, sir. पीपल आर लिविंग हियर। Yes. वैसे यहाँ पे मास्क लगा लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ रेत उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ यार मास्क पहन ही लूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। मास्क तो मेरे पास पड़ा है बैग में, क्या करूँ। यहाँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ, उसके बाद ही देखता हूँ यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हमने बाइक पार्क की है और ये बुदायो रन्स आ गया। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और ये बहुत जंगल सा एरिया है भाई। यहाँ सांप सूंप ना हो, फिलीपींस में सांप भी बहुत हैं वैसे।
बट ये गाइड भाई साहब मेरे को यहाँ पे कहाँ पे लेके जा रहे हैं ये। Where are you going? भाई तो चला गया है ये, पर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। So this is some structure. Yes, sir. What is this? The wall of our ruins. Oh, Come in, sir. तो भाई यहाँ भी एक चर्च थी, बता रहा 1815 से पहले, बट अब ये टूट फूट गई है। बट ब्रो आई डोंट थिंक वी शुड गो देयर Why, sir? बिकॉज स्नेक ऑल्सो मे बी। It's okay, sir. भाई मेरे को तो डर ही लग रहा है यहाँ पे जाने से। This one is the front door. ओह, दिस इज द डोर Yes. ऑफ द चर्च। Yes, sir. And then भाई ये होती थी एक टाइम पे चर्च, और यहाँ से रास्ता होता था, ये देखो। बट अभी क्या हाल हो चुका है यहाँ पे, ये काफ़ी नीचे चली गई है चर्च, और ये मिट्टी ऊपर उठ गई हुई है। हम थोड़ा सा ही आगे गए, हम फिर जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ, और आगे निकलेंगे हम ब्लैक लावा और समिट का जो पॉइंट है वहाँ पे डिसाइड करना है कि ब्लैक लावा वाले ट्रैक पे जाना है कि नहीं जाना, या समिट वाले ट्रैक पे जाना। और ये था बुदाओ रुइन, काफ़ी जंगली एरिया था। मेरे को बस सांप का डर लग रहा था, और तो कुछ नहीं था यहाँ पे। गाइड अच्छा मिल गया भाई, बंदा लेके जा रहा है हर जगह। ये देखो ये धान है, तो यहाँ पे जैसे चावल की खेती होती है बहुत, इसको सुखाने के लिए रखा हुआ है, फिर इसको शैलर में लेके जाएंगे और इसमें से राइस निकालेंगे। तो दिस इज राइस। हाँ yes, sir. यहाँ पे आर्मी डिप्लॉय हो रखी है, तो अगर इरप्शन होता आर्मी पहले इवैक्यूएट कर देगी लोगों को। आर्मी यहाँ पे 24 घंटे डिप्लॉय रहती है। जब ये मायो वोल्केनो इरप्ट होता है तो जो ये लावा जो भी इरप्शन से बाहर निकलता है वो यहाँ तक आता है। तो अभी हम डेंजरस जोन में आ गए हैं। अभी हम मबनी पॉइंट पे पहुँच गए हैं। यहाँ से ये जो रास्ता है ये ब्लैक लावा को गया, और यहाँ से ये थोड़ा जो उबड़ खाबड़ सा रास्ता है ये समिट के लिए गया है। तो ये थोड़ा रास्ता डेंजरस है, हमने इस रास्ते से समिट के लिए जाना है। और ब्लैक लावा को सीधे जाएगा रास्ता, वो हम आते वक्त देखेंगे। व्हीकल फंस गई है, रास्ता देखो कैसा है, ये ऐसा रास्ता है, यहाँ पे फंस रही है व्हीकल। Go, go, go. तो भाई हम पहुंच ही गए हैं, यहाँ पे बाइक अपनी पार्क कर दी है, और यहाँ से हमें आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक घर सा दिख रहा है, तो वो मेरे को भाई साहब ने बताया कि वो फॉरेस्ट रेंजर वाले हैं, तो ये फॉरेस्ट एरिया में आता है, इससे आगे किसी की प्राइवेट लैंड नहीं है। भाई यहाँ पे जब इरप्शन होती है वोल्केनो से, ये जो मायो वोल्केनो है, उसके बाद यहाँ पे आर्मी डिप्लॉय हो जाती है, फिर यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होती, तो आर्मी रहती है यहाँ पे, बाकी सबको इवैक्यूएट कर दिया जाता है। और यार यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। समिट पे पहुँच गए, यहाँ पे आने में ऑलमोस्ट भाई 2 घंटे लग गए हैं। 1 बजे चले थे, 3:09 हो गए हैं, और अभी हमें थोड़ा सा पैदल चलना, थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताना है, फिर वापसी आना है। यहाँ पे देखो ये काली मिट्टी है, तो एक टाइम पे जब इरप्शन हुई होगी इस वोल्केनो की, तो लावा यहाँ तक आया होगा। भाई यहाँ तक किसी को भी अलाउड नहीं है आना, बड़ी मुश्किल से पैसे पूसे दे के मैंने बनाया। मेरे को वोल्केनो बिल्कुल पास से ही दिख रहा है, ये मायो वोल्केनो। यहाँ तक कोई भी टूरिस्ट नहीं पहुँचता। इरप्शन होती है यहाँ पे 3 लेवल है, अभी लेवल 1 पे है। लेवल 1 नो डेंजर होता है, लेवल 2 मॉडरेट, और लेवल 3 होता है डेंजरस। तो जब डेंजर होता है तब यहाँ पे साइरन बजने लग जाते हैं। पहुँच ही गए हैं, बस यहाँ पे यहीं तक आना था मैंने, यही समिट है। हम दोनों अकेले हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल मायो वोल्केनो के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है भाई जाना। So suppose if the eruption happens, yes, we will have to run. Yes, like do you see the fountain? Like that. पहुँच ही गए हम, वहाँ तक जाएंगे, वो पोल तक, और ये एंड पॉइंट है, यही समिट है। एक्टिव वोल्केनो देख रहा हूँ मैं मायोन फिलीपींस में, मैंने कभी वोल्केनो नहीं देखा। इस पहाड़ के बीचों बीच लावा है। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं ड्रोन उड़ा के वहाँ तक लेके जा सकता था और अंदर देख सकता था। हम इस पोल तक पहुँच गए, और लोग यहाँ पे पहले भी पहुँचे हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं अपने अपने जो यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं भी लिख दूँगा अपना नाम यहाँ पे।
और डेट लिखूँगा, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस है एक एक्टिव वोल्केनो देखने में, तो अच्छा रहा ये। मैं अभी यहाँ से ब्लैक लावा के लिए निकलूँगा। वहाँ पे 2006 में इरप्शन आया था और लावा इकट्ठा हो रखा है, बस वही देखने जा रहे हैं हम अभी। और यहाँ से जहाँ से हम एक पॉइंट को समिट को आए थे, वहीं से हमने ब्लैक लावा को सीधे से जाना था, तो अब वहाँ पे जा रहे हैं हम। तो वहाँ पे भी टाइम लगेगा पहुँचने में, बट रास्ता थोड़ा ठीक है, वो इतना ख़राब नहीं है रास्ता। यहाँ पे गुआवा के पेड़ लगे हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे से लगे हुए हैं गुआवा, बट इट्स वेरी स्मॉल। छोटे छोटे गुआवा हैं, तो इसको धोते हैं और खाते हैं, टेस्टी हैं, खाने में मज़ा आ रहा है। ये ब्लैक लावा के लिए हमारा टूर गाइड चेंज हो गया। अब ये वाले गाइड हैं, वो गाइड जो ATV वाले थे वो बाहर ही रुके, उनको अलाउड नहीं है यहाँ पे जाना। यहाँ पे वॉक करते करते जाना, और यहाँ पे शायद ज़िप लाइन का कुछ एडवेंचर है, बट यहाँ पे एंट्री फ़ीस लगती है 50 पैसों, और अगर आपने ज़िप लाइन करनी है तो 300 पैसों के आसपास लगेगी। बट मैंने कहा जब आए हैं तो यार देख के जाते हैं ये क्या है ब्लैक लावा। तो 2006 में यहाँ पे जब इरप्शन हुआ था मायो वोल्केनो का, तो उस टाइम पे जो लावा था वो यहाँ तक आया था, और अब वो सूख चुका है, मतलब सूख के आया, वो लावा टाइप पड़ा हुआ है ठंडा। वही देखने टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल पास से देख सकते हो आप। योर नेम जे? ओके, यू लिविंग हेयर? इन लगास्पी? सो दिस इज जिप लाइन? ये ऊपर जो 2 तारें जा रही हैं ये जिप लाइन के लिए है। मैं तो लूँगा नहीं है अभी, मैं तो बस ये देखूँगा ब्लैक लावा। देखो कहाँ से जाना पड़ रहा हमें, इतना खाया नहीं है जितना चलना पड़ रहा भाई, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। स्लिपरी है भाई यहाँ पे, तो थोड़ा सा आराम से चलूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये जो पत्थर से दिख रहे हैं ये लावा है, ये निकला था मायोन, वो मायोन है, और ये सारा लावा भाई पत्थर से ही है ये लग रहे, बट ये सारा वोल्केनो के अंदर से निकला मटेरियल है, वो वहाँ से आया होगा लावा, और ये सारा यहाँ पे बहते बहते नीचे तक गया है। तो भाई यही था ब्लैक लावा, सुमिट भी देख लिया, तो मेरे ये दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। मैं यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा। अब यहाँ से निकलूँगा दरागा चर्च। मैं सोच रहा था भाई ये है वॉकिंग डिस्टेंस, बट भाई वॉकिंग डिस्टेंस से 3 किलोमीटर है। वहीं दरागा चर्च हाउ मच? हाँ नो 150 मांग रहा भाई दरागा चर्च के, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। फॉरेनर को तो भाई देख के ये ऐसा सोचते हैं कि भाई फॉरेनर बहुत सारे पैसे लेके आया हुआ है। देखता हूँ कितना टाइम लगता है। भाई दरागा चर्च के आसपास पहुँच चुका हूँ मैं, और 290 मीटर दिखाई दे रहा है। अब भाई 2 रास्ते दिखा रहा है, एक ये वाला सीढ़ियों वाला और एक ये बिना सीढ़ियों का। कहाँ पे जाना है कुछ नहीं पता, बिना सीढ़ियों वाले में चलता हूँ, किसी के घर ही ना पहुँच जाऊँ मैं यार। और कुत्ते भी पाले होते हैं घर में लोगों ने, ऐसे नहीं कोई कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाए। भाई ये किसी के घर तो नहीं आ गया मैं? यहाँ से रास्ता दिखाई तो दे रहा है, गूगल कई बार ही ना झोल कर देता है, बट यहाँ तो बंद है आगे रास्ता। यहाँ से है क्या? और ये आ गई भाई चर्च। बड़ी चर्च है ये, मतलब पर इतने लोग नहीं है यहाँ पे जितनी मैंने मनीला में वो ट्रेन देखी थी ना, वो तो भरी पड़ी थी भाई। ये 1772 की बनी हुई है भाई, बहुत पुरानी चर्च यहाँ पे बन रखी है सारी की सारी। और इसको फेस करता है ये वोल्केनो, मायन वोल्केनो। यहीं से अपना ट्रिप एंड करूँगा फिलीपींस का। तो मैं कुछ ज़्यादा देख नहीं पाया, मैं मनीला और ये लेगास्पी में आया। हालांकि मेरे को सीबू भी जाना था, बट सीबू के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मतलब अगर मैं फेरी लेके जाता भी हूँ, एक दिन मेरे को जाने में लग जाएगा, एक दिन आने में लगेगा, तो रश में मैं देखना नहीं चाहता। मैं फिलीपींस फिर दोबारा आऊँगा और मतलब मैं अच्छे से तसल्ली से देखूँगा सीबू को।
तो वैसे भी यार 14 दिन का वीज़ा, कम से कम 30 दिन का वीज़ा देना चाहिए इनको इंडियंस को। अगर 30 दिन का होता तो मैंने सिबू भी कवर कर लेना था, बट अभी टाइम नहीं है यार। मेरी गिनी की फ़्लाइट है, पपुआ न्यू गिनी की, और मेरे को निकलना है, मतलब यहाँ से बाहर निकलना है फ़िलीपींस से। फ़िलीपींस को करते हैं बाय और चलते हैं न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी एक डेंजरस कंट्री जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है।